बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दो तीन चीज़ें आपसे बात करनी है। गुड न्यूज़ हैं सारी की सारी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से गुड न्यूज़ हैं, लेकिन कुछ उससे मुल्हका बातें और भी हैं जो आपसे करनी है, जो ज़रूरत है आप लोगों की, और उसको आप होमवर्क कह सकते हैं। मेरे हिसाब जितना अरसा मैंने इस कैनेडियन इमिग्रेशन पर काम किया है और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि साल में कोई एक दफ़ा ही जो कनाडा है वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का अनाउंस कर देता है, और उसके बाद उस साल दोबारा बात नहीं करता कि कोई पॉलिसी में चेंज है या नहीं है। वो जिसे अगर चेंज भी करनी होती है तो वो नेक्स्ट ईयर ही करता है कि ठीक है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ये जो आप PNV प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं या ख़ासतौर पर पायलट प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो पायलट प्रोग्राम में क्या होता है? पायलट प्रोग्राम का मतलब है कि एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया और उसकी सक्सेस देखते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो वो 2 साल के बाद चलता है, तो एक उस पॉलिसी में वो ऑन हो जाता है, एक नॉर्मल प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ख़राबियाँ हैं, तो उसको ख़त्म नहीं करता जब वो चल रहा होता है, लेकिन वो नई पॉलिसी में उसको ज़ीरो कर देता है कि वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। वो पायलट प्रोग्राम दोबारा फिर आता नहीं है। इस तरीके से पायलट प्रोग्राम हमारे सामने या वो परमानेंट शक्ल अख्तियार कर लेते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने शायद नोट किया होगा। आज की वीडियो खास क्यों है? आज की वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बेस करेगी आने वाली तमाम वीडियोस के ऊपर। और आपको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब रहते हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपसे भी कह रहा हूं। वो ये कि मार्च में उन्होंने अपनी पॉलिसी जारी कर दी और हमने उसके ऊपर वीडियो देना शुरू कर दी, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ की जो रफ्तार थी वो इंतहाई हमने कम रखी, और उस कम रखने की वजह से ये हुआ कि लोग समझे कि शायद वहाँ पे काम बंद हो गया। काम बंद नहीं था, लेकिन चूँकि जो वबा थी उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट डाउन हो गया था और लोग ने ये अज्यूम कर लिया था कि वो काम बंद पड़ा है, जबकि बंद एक दिन भी नहीं हुआ। तो जब लोगों का ये अज्यूम हुआ तो हमारी गलती ये है कि हमने उसके ऊपर बोलना छोड़ दिया या बताना छोड़ दिया, क्योंकि जब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते किसी बात पर तो आप उसके ऊपर अगर अपनी बात रखते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मामला ये है कि काम कभी बंद नहीं हुआ, और ये जो आप 2020 खाली देख रहे हैं इसके अंदर 78,000 लोग PR ले चुके हैं। ये सिर्फ मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, इंडियन शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। 78,000 लोग नए PR ले चुके हैं, तो मतलब ये कि काम जारी था। अगर 78,000 लोगों को निपटाया गया है नई PR के लिए तो मतलब ये काम तो हो रहा है। अब मामला ये है कि ये वो साल है जो हमारे सामने पहली बार आया है, शायद इस वबा की वजह से आया है, वो ये कि सेकंड पॉलिसी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम नवंबर में कहीं पर, दिसंबर में, अब डिपेंड करता है, डेट उन्होंने दी नहीं है, नवंबर दिसंबर में कहीं भी वो अपनी नई पॉलिसी अनाउंस कर देंगे जो 2021 से 2023 के लिए होगी, और उसमें नए पायलट प्रोग्राम आ जाएंगे। और वो कंपैरेटिवली जो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग वो ये है कि आसान प्रोग्राम होंगे। मगर जब मैं आसान कहता हूँ तो 2-3 बातें मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, आखिरी में तफसील दूंगा। वो ये कि आसान का मतलब ये नहीं होता कि आप आएँ, वीज़ा लें, पासपोर्ट लाएं, वीज़ा लें और टिकट लें चले जाएं। आसान का मतलब ये होता है कि उनको कौन लोग चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई बात ये है, उनकी एक इकॉनमी है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक इकॉनमी है। पाकिस्तान सेफ कैसे हो गया? पाकिस्तान सेफ यूँ हुआ कि जब ये वबा हम पे आई तो सबको कहा गया घर बैठ जाओ। आज तो खैर ट्रम्प भी नहीं बैठ रहा, लेकिन हमें कहा घर बैठ जाओ और कोई काम नहीं करेगा, सब चुप करे घर बैठ जाओ, कोई घर से बाहर निकलेगा। गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसने ये फील किया कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो GDP है, जो हमारे मामलात हैं, वो तो माइनस दर माइनस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम वहाँ से कैसे उठेंगे? तो शायद हम इस वबा से बच जाएं, मगर हम इकोनॉमिकली वैसे ही सब मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा काम, जो मज़दूर है, लेबर है, कंस्ट्रक्शन है, उसे खुलवाया। पाकिस्तान के पास मैन पावर है तो इसलिए वो खोल सकता है। यही मसला है कनाडा में कि उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। जब वो कहता है कि काम करो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो, तो प्लम्बर लाओ, फला लाओ, तो उनके पास लोग नहीं होते। मतलब उनके पास लोग नहीं होते, काम तो है उनके पास, लोग नहीं होते। तो ऐसे मौके पर वो अपनी इमिग्रेशन खोलता है। और यही फ़र्क है पाकिस्तान में और कनाडा में कि वहाँ पर जब वो कहते हैं खोलो तो उनका मतलब होता है काम के लिए लोगों को लाओ। हमें तो लोग नहीं चाहिए ना,
उनको चाहिए लोगों को लाओ। अब लोगों को लाने के लिए इमिग्रेशन खुलती है, आपको पीआर मिलती है, इसका मतलब एक गुंजाइश तो है। अब आपके पास स्किल वर्कर में जगह मिले, आपको एजुकेशन बेस के ऊपर जगह मिले, आपको स्टूडेंट बेस के ऊपर जगह मिले। इस साल जो है 56,000 नए स्टूडेंट जाएंगे, जो अप्रूव हो चुका है, तो नई जगह मिल रही हैं। 56,000 स्टूडेंट मायने रखता है। तो इन तमाम लोगों की गुंजाइश है। अब आप अपने आप को पहले तो सबसे पहले तो ये छोड़ दें, ये वाली बात छोड़ दें कि आप कहीं ये अज्यूम कर लें कि मैं नहीं हो सकता, तो फिर वो अलग बात है। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं जा सकते तो फिर आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ये अज्यूम कर लें कि अगर दुनिया जा रही है तो मैं भी जा सकता हूँ, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए होमवर्क ये होता है कि आप सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी एज क्या है, यानी कि अब तो वो कह रहे हैं कि आप 59 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो सूबों की अलग अलग बातें हैं। ये जो मैं आपके सामने PNV प्रोग्राम लेकर आऊँगा, जब मैं आपके सामने पायलट प्रोग्राम लेकर आऊँगा, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस होंगी, उसमें बात करेंगे। फिर कुछ लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं उनको जो है जवाब कमेंट के अंदर, मतलब वो पूछते हैं कि व्हाट अबाउट मी, वो एक सवाल आता है खाली, व्हाट अबाउट मी। वो सवाल का मतलब ये होता है, या वो कहता है आई एम ग्रेजुएट, व्हाट अबाउट मी, आई एम मैरिड, व्हाट अबाउट मी, सर मुझे खुदा के लिए भेज दें, सर मुझे अल्लाह का रसूल का वास्ता किसी के लिए भेज दें आप। मतलब ये इन बातों से इमिग्रेशन नहीं होती। क्वाइट फ्रैंकली इन चीज़ों से इमिग्रेशन नहीं हो सकती है। आपको अगर आप सीरियस हैं तो आप Canada.ca को फॉलो करें, वहाँ पर तमाम चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको लिंक्स देता हूँ हमेशा, मैं आपको तमाम चीज़ें देता हूँ, छुपाता कुछ भी नहीं हूँ आपसे। बाज़ लोग कहते हैं लिंक नहीं खुलते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है उन लिंक को कॉपी करें और गूगल पे पेस्ट करें, तो वो लिंक खुल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक आदमी को अलग अलग असिस्ट नहीं कर सकता हूँ, या हमारा कोई भी इदारा नहीं कर सकता है। अगर कोई वीडियो देखी जा रही है, फॉर एग्जांपल उसको 20,000 लोग देख रहे हैं, तो 20,000 लोग इसलिए देख रहे हैं कि उनको जाना है कनाडा। लेकिन 20,000 लोगों को असिस्ट करना, क्योंकि 20,000 लोग सीरियस नहीं होते, क्वाइट फ्रेंकली, ठीक है ना, ये आपने माइंड नहीं करनी बात। लेकिन 20,000 लोग एक बात करते हैं खाली, यार मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, वो खाली ये बात होती है। लेकिन अगर आप 20,000 लोगों को असिस्ट करने की बात करेंगे, तो आपको 20,000 दिन चाहिए। मतलब उन 20,000 लोगों जो एक वीडियो पे आए हैं, 20,000 लोग, अगर उनको आपने असिस्ट करना है तो आपको 20,000 दिन चाहिए कि उनको असिस्ट किया जाए। क्योंकि एक दिन एक आदमी लेता है, ठीक है ना, वो उसकी पूरी असिस्टमेंट, उसकी पूरी एक क्वेश्चन आंसर होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद प्रोग्राम फाइनल होते हैं, उसके बाद उसका बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ फॉल कर रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। या तो आप अपने लिए मेहनत खुद करें, या आप इस ऑफिस से करवाएं जहाँ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपने खुद करना है तो Canada.ca पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठो और सुबह बैठो, शाम तक आपके सामने आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा। अपना डॉक्यूमेंट बनाइए, अकॉर्डिंगली उसको फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने प्रोग्राम्स के लिए। खुद सारे प्रोग्राम चेक करो कि मैं कहाँ फॉल करता हूँ, और उस हिसाब से अपना काम कर लीजिए। फिर आता है कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता अपने लिए, कौन पढ़े, कौन जहमत करे, कौन कंप्यूटर खोले, कौन तमाम चीज़ें करे। आप मुझे बताएं तो हमने भी वही काम करना होगा। मतलब सुबह से बैठना होगा, शाम तक मालूम चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। तो दैट नीड असेसमेंट टेस्ट होता है, असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उसके बाद फिर उसकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद आप उसको फारिग कर सकते हैं। इट विल टेक 1 डे फॉर अस कि हम उसको पूरी असिस्ट करें और फिर आपसे मीटिंग करें और आपसे बात करें। तो उसके लिए क्या है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, और उसका सिस्टम जो है वो आपको, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जो नीचे हमारा है उसको मैं ऑफिस में कह दूंगा कि वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, और आप ऑफिस से रब्ता करें। ऑफिस आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप करवा सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी कि आप लाजमी अपॉइंटमेंट करवाएं, आप लाजमी हमारे पास आएँ, ये हम आपको नहीं गाइड कर रहे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, एंड यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, देन आप हमारे पास आइए, अदरवाइज नहीं आइए। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं कम से कम लोगों से बात की जाए और कम से कम लोगों को एंटरटेन किया जाए। ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम 20,000 लोगों को रियलिस्टिकली कर भी नहीं सकते, और 20,000 लोगों की ख्वाहिश भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने आके यहाँ ये बोलना है कि मेरी जॉब नहीं है और खुदा के लिए मुझे भेज दें, तो उस तरीके से तो असेसमेंट नहीं हो सकती। इसलिए हम ऐसे लोगों को नहीं बोलेंगे। हम लोग सबसे पहले तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, असेसमेंट देखेंगे, रिपोर्ट बनेगी, तमाम चीज़ें होंगी, अपॉइंटमेंट बुक होगी, तो उसके ऊपर आपको डेट दी जाएगी। उस डेट पर आप आके अपना काम करवा सकते हैं। ये एक तरीका होगा। लेकिन आपको करना क्या है, स्टूडियो की हेल्प से बता रहा हूँ आपको कि आपने कम से कम अगर अपने लिए खुद कुछ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको 1 बाय 1 प्रोग्राम दूंगा,
और उस प्रोग्राम को वहाँ लेके जाएं, उन लिंक्स पे लेके जाएं, गूगल से खोलें और अपने आप को वहाँ देखें कि अगर आपको मैं 80 प्रोग्राम दे रहा हूँ, अगर आपको मैं 100 प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो जहाँ आप समझते हैं कि ये जो बातें कर रहा है ये मुझसे मैच कर रही हैं, तो वहाँ जाके अपने लिए आप अपना काम कर जाएं, तो आपका काम हो जाएगा। चाहे वो स्किल वर्कर हो, चाहे वो स्टूडेंट बेस हो, चाहे वो एजुकेशन बेस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से और हो, जो कि आपके सामने अब मैं 2021 से लेकर अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो चैनल को फॉलो करते रहें और तमाम वीडियोस को देखते रहिए। जहां आप समझते हैं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी बनती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।